तेरे भारत का क्या हाल हो गया। आज भाई भाई लड़ रहे खून पे लाल हो गया। लड़े आज खून से लाल हो गया। ये तेरा देश है। क्यों? इतिहास उठा के देखो। ये आदि काल से इस भारत रात बहुत सी आई। अरे भारत में संतान जान कर सबने गले लगाई। जन्म थे हिंदू प्यारे सिख ईसाई। इस धरती पे जन्मे थे मेरे मुसलमान भाई। अब खाई के बर्बाद हो गया। उठा के देखो भाइयों, मुसान बाहर चाहे, शक बाहर चाहे, वो बाहर चाहे, मुगल बाहर चाहे, पठान बाहर चाहे, लेकिन भारत का धर्म, भारत का मजहब ऐसा है कि ऐसे आके सारे भाई मिल गए इसमें। जैसे बड़े महासागर के अंदर छोटे छोटे नाले मिल जाते हैं, वैसे हम सारे भाई भाई बन गए। लेकिन कोई कहता मंदिर बनाओ, कोई कहता मस्जिद बनाओ, लेकिन मैं कहता हूँ ये मेरे हिंदू भाई सोच ले, राम शरीर में और मोहम्मद साहब की खुदा का पैगाम शरीर में। अंग्रेजों का वोट भी सुबह शाम शरीर में। गुरु नानक देव के रब का है ये गाम शरीर में। भैया झूले आम शरीरों में, आज आम शरीर में के हाल हो गया। भाई भाई लड़े खून से लाल हो गया।
अरे हिंदू सोचो, ये राम शरीर में अगर आत्मा शुद्ध नहीं तो चाहे कितनी 50 पूजा कर ले तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? करते क्या है? माला फेरते हैं, राम 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 राम, थोड़ा भैंस की टाइट में दिए, खेर में गोबर गोड़ते हैं, ये तेरा नाम है। अरे भीतर तो तेरा ट्रैक्टर के स्टेयरिंग साज रहे और माला फेर रहा है। राम कब बजते हैं? वो काम है ना हो, ज्यादा फोड़े, कपड़ा कम हो, जब बुढ़िया 90 कोण बन गई, हड़ बज हड़ बज हड़ बज हड़ बज। सुबह भर के होका बैठे दरवाजा का गए जगह मेरा साढ़े 8 तो पटकियो अच्छो तेरा बेटी इतने देर बने बनगा रात राम समझ। लेकिन भाई ये देखो सब इतिहास रक्षक वक्षक बन जाता क्यों पूजा करे प्रकाश। तल में जाता होता सत्या नाश, ये किसान तेरा पुण्य हरे क्यों कर किरने की आस, वही क्यों न ले आती रात तने के ख्याल हो गया। अरे भाई रे भाई लड़ रे खून पे लाल हो गया। इतिहास उठा के देख ले भाई, शास्त्र उठा के देख ले, जो रक्षा करने वाला भक्षक बन जाता देश का नाश होता है। बताओ ये वेद शास्त्र मारे सारे जे प्रमाण तन जगत गुरु कदे कहा करे थे हिंदुस्तान तन भाई क्या सोने की चिड़िया बोलिया करता सारा ध्यान तमें। अरे चिड़िया सुब रही खेत विजय सिंह होश नहीं निशान तमें, भाई करना होता ये ज्ञान तने के ख्याल हो गया। अरे भाई भाई लड़ो खून से लाल हो चाहे इतिहास उठा के देखो, चाहे शास्त्र उठा के देखो, सारे धर्मों के अंदर एक ही बात मिलती। कोई धर्म की किताब में यह नहीं लिखा गरीब को सता, कोई धर्म में यह नहीं लिखा झूठ बोल, कोई धर्म में यह नहीं लिखा कि तू झूठी गवाही दे। धर्मों की तो सारी एक ही बात, रास्ते अलग है। कोई साधु पर इस रोड से जा रहा है, कोई मंडेला से जा रहा है, जा रहे सारे साधु। लेकिन संसार में नाम त्याग करने, तपस्या करने से, अच्छे कर्म करने से होता है। अगर त्याग नहीं करे तो नाम नहीं होया करता भाई। भले आदमी मरता है, दुनिया याद करती है, और कई कई इसे मर से तक उनकी मोकान भी नहीं जा कोई। जो वहां बात बन जाए, राजस्थान में 4 साल में 1 साल जमाना हो से 3 साल काल पड़े। एक मेरे घर का 882 नंबर का आदमी थे, काल पड़ के हरियाणा में चला गया कि भाई वहां कमा के खा लूंगा। हरियाणा साधक संपन्न एरिया पहुंचा,
3 दिन का भूखा, पेट में भटंडा पड़े, और होके का बड्डे उठा, होका बड़ा पिया करता मेरी ढाल, तो होके की भी तो नहीं बैठी। एक गरियार में क्या निकल रहा, एक बूढ़ा सा हीर जो अफीम छी तामड़ा हुक्का पीवा, लपट आई और मुंह लाल चाली का भाई 2 घूंट भी हो देते बेड़ा पाए। भीतर गया तो हीरियों देखा जाने बूढ़ा बांदर जलेबी तक मन में सोचा मेरा सुरा मारने झोटे की डाल देखे है क्या में कोन्या बोला जीजा राम राम। और वो 85 साल का हीर यूं सोचा रहा भाई, अरे 85 साल वाले दादा कहनिया मिल जा, 85 साल वाले ने फुफा कहनिया मिल जा, जीजा कहनिया थोड़ा ओटो डबाड़े के। हाँ 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 बोले ना भाई अब कि छाड़िया कोन्या मेरा परला मोहल्ला में घर है अपना वास में। बोले अच्छा बोलिया नाम दिखे से, बोले हम भाई, बोले भाई 12 बच्चे सब राजी, बोले खूब ठार से जीजा, बोले काफी बेटा लड़ा बड़ा 6 घूंट मारी। वो बोला तेरे को हुक्का पीने का होश नहीं है, बोला जीजा मेरा कोई दोष नहीं, 9 घूंट तो हमारी साखों की पंचायत में बजड़ी, मैं तो 6 मारी से 3 तो बैलेंस है। बोला भाई ठीक है, वो सोचा सालों मत करो, यूं मेरा बोले सारे की अक्ल हंडल हो रही से। अब भीतर आवाज मार दी, बोले छोरे की माँ थोड़े चावल बनाइए मेहमान आ रहे। अब पतीली में किलो पटक दिए, चावल बुनते के देर लागे छिपन के छोड़ आया, दादा मेहमान को भेज दे भीतर खाना खा ले। बोले जाओ जी मैं हुक्का चीड़ा करूं तुम खाना खाओ। भीतर गया, पुराने जमाने की बीरबानी और यूं हो रही बेचारी और घूंघट काटे फिरे। फिर मन में सोचियो तो छोटो ही बाढ़ के घूंघटो काटे के ऊपर कर दिया, थाली में चावल पड़े ऊपर चीनी पाइए घी, मन में सजा रो कटेगा मौज बड़ी। बोला भाभी राम राम। तो पीछे तोड़ना खींच के यूं खींच दिया। भाई उम्र तो कमी है, लेकिन ये दोस्ती ऐसी चीज होती है कोई लांगड़ी फांगड़ी में लागता होगा। खाना खा के बाहर आ गया और मड़ा सूखी खरड़ मारा जीजा, यूं से चने भी ठीक हो गए, साठी भी ठीक थी। कितनी साठी साठी तो ठीक और जमीन तो पहले बेचती थी। और जीजा इब का बार बिजली मारे ठीक आई है। वो बोले रहे मेरे ला छोट क्या सारा फतियाबाद रहता आ रहे सके। हाँ बोले 6-7 दिन छुट्टी है तो वो बोला भेजिए, बोले तड़का जाऊंगा परसों भेज। ठीक चल पड़ा। अब बुढ़िया रोटी खान गया था तो बुढ़ी बोली हाँ हो, बोले हाँ ये तो दोस्त किसको था। बुढ़ियों करड़ा देखा, बोला शर्म करे शर्म है। बोले क्यों, तो 2 बार का शादी पकड़ी बदल रखी है, बता किसको था। बोले तू तेरा भाई क्यों न बताया। बोले मैंने तो भाभी कह था। तो बोला मैंने दरवाजा माता है जीजो जी कह था। गड़बड़। बोला रोटी पाछा खाऊंगा, पहले उससे फैसला कर लेने दे। अड्डा पर गया, अड्डा को पकड़ दिया। बोला रहा भाई डेटी, बोले डेटी रसों गाड़ी आने में 20 मिनट से। बोला भाई मैं तेरा जीजा जी ला गया तो हमारे बाढ़ का मात्री के ला गया बता। बोला भाभी लागे। बोला पागल कहेंगे, ये उल्टा रिवाज
बोले देख बात यूं से, औरंग की तो लागे भाण, मेरी लागे भक्त। क्यों? बोलो भाण के यहाँ रुपयो देना पड़ा है। तुम्हारे ब्याह से तने भी तो जीजो जी को सुनो, तो जीजा जी वह भाभी जी प्लस माइनस कट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या है? चुटकुले मिसाल झूठी होती है, उसका मतलब होता है ये त्याग करने से तब नाम हुआ करता है। वैसे तो उसे तो होया करे जो भाण ने भाभी बताओ क्यों रुपयो लाग गया। तो ये देश ऋषि मुनियों का देश है, ये देश जतियों सतियों का देश है, ये देवताओं का देश है। तो इस देश में कैसे कैसे आदमी हुई सुनिए, मेरी माताएं बहनें भी सुनेंगी, मेरे भाई जब पूरी स्टोरी कथा सुनेंगे तब उसका पता लगेगा। छोरो पढ़ने वालों, आप कैसेट सुनते हैं, मेरी रेडियो में सुनते हैं, टेपों में सुनते हैं, आज साक्षात आपको तरसों का पिटारा सुना के जब ये सियालकोट का राजा था सुलेभान सरदार, इस राधे महारानी थी राखी पति भरताना। प्यारे मेहरबानों, सियालकोट जो आजकल पाकिस्तान में, वहां का राजा सुलेभान था। सुलेभान की रानी का नाम इसरादे था। इसरादे पतिव्रता थी। कोई भी संतान नहीं, ये रानी के सबसे बड़ा दुख। एक दिन रानी उदास बैठी है, राजा सुलेभान आते हैं और कहते हैं रानी क्या बात, मुझे बता उदासी किस चीज। तो रानी क्या कहती है, ये बिना दंत के हस्ती का, ये बिना दंत के हस्ती का, ये मोल नहीं महिपाल। वैसे ही क्रिया की कदर नहीं जब नहीं गोद में मां। महाराज, हस्ती नाम हाथी का है। जैसे हाथी की कीमत दांत से होती है, वैसे स्त्री की कीमत संतान से हुआ करती। भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दी। आज हमारी उम्र 50-50 साल की हो चुकी है। राजा कहने लगे महारानी, ये किस्मत की बात है, किसी के बस की बात नहीं महारानी, संतान होना अपने बस की बात नहीं। तो देखती क्या है, 5-7 दिन गुजर जाते ऋषि गोरखनाथ, जिसको अपन गोरखनाथ कहते हैं, गोरखनाथ आ जाते हैं, बगीचे में धोना लगाते हैं, राजा रानी सेवा करते हैं। एक दिन रानी को उदास देख करके महात्मा से पूछते हैं, बेटी उदासी क्यों है? कि गुरु जी मेरे कोई संतान नहीं। बोले अच्छा, तो क्या कहती है रानी, सुनिए इस रागने में। ये कहूँ हाथ जोड़ कर बाबा जी, अरे करिए मेरी रसोड़ा।
क्या है बेटी? क्या चीज किस बिना सुनिए सुनिए? के बिना दंत के हस्ती सुनना, तारा सुने बरसार बिना, बाग बगीचे सुनने बापारा जंगल की धार बिना, सुने घटा हो बिन बारिश की फूल किसे महकार बिना। प्यार बिना के जुड़ेगा मेरा दुख हो क्या कर बाग बगीचे चाहे कितना भी बगीचा सुंदर हो, जब उसमें फूलों में महकार नहीं है, खुशबू नहीं है, तो फूल बेकार है। महाराज कितने भी अच्छे घटा उठ के आ जाए, अगर उसमें पानी नहीं तो बेकार है। और महाराज तकदीर नहीं तदबीर बिना, तदबीर नहीं तकदीर बिना, प्रभु बिना ये सुनी और सुनना जीव शरीर बिना, माया बिना घर बारी सुनना, घर सुनना हो वीर बिना। वीर बिना के निशान से वीर बड़ा बनदार। सुनने के बाद तकदीर नहीं तदबीर बिना, और तदबीर नहीं तकदीर बिना। तकदीर ना है भाग्य का, तदबीर ना है बुद्धि का, भाग और बुद्धि। ये महाराज अब ये जब दोनों मिलते हैं एक जगह तो काम बनता नहीं, कोई आदमी का काम नहीं बनता। कई जगह देखते हैं आप कि भाई उसके एक ट्रैक्टर है, दो छोरे फौज में नौकरी करे, 200 बीघा जमीन से, और लिछमण को नहीं उतरे। लिछमण क्यों से? कर्जा मेरा बेटा की मांगे उतरे ही कौन? क्यों? यह क्या चक्कर भाइयों? उसकी तकदीर में लिखे हैं 2 बेटे फौज में, उसकी तकदीर में लिखे 200 बीघा जमीन, उसकी तकदीर में लिखा है ट्रैक्टर, लेकिन वो तदबीर नहीं है उसके पास, उस धन को अच्छे काम में नहीं ले सकता, बुरे काम में लेकर जाकर के खो देता है, इसलिए वो उसका कर्जा नहीं पाटता। मोटा बोला मैं समझा बोला, रानी बोली ले मैं बताऊं खुरपा पाठ भाषा में। एक दिन भाग और बुद्धि लड़े, भाग बोला मैं बड़ा, बुद्धि कहने लगी जब मैं तेरे साथ हूं तो बड़ा, वरना बड़ा नहीं। बोला ये भी कोई हो सकती है? अरे देना मेरे हाथ में फकीर को करोड़पति बना दू, भिखारी को राजा बना दू। बुद्धि बोली राजा जी भी रह सके से जब मैं साथ हूं, नहीं तो 2 दिन ही कोंडटे, एक दिन ताल चढ़िया जागा, दूसरे दिन उतर जा। पर ना, अब एक था बरलू ऐसा, उन्हें घराड़ी रोजाना पिटिया करती, रोजाना उसके लोगों का पिटेड़ा मेड़न फिरोड़ा गए कोन्या, गया गया किसी हालत से यार दोस्ता ने बताओ कि भाई हमारे पप्पूड़े की माँ लक्ष्मी से
आधी रात के हमारे 10 आदमी आ जाओ, रोटी चाह पानी सब तैयार। यो बेरा कोना के बटे वो भी आवे तो पतीली छान पर के गली में पड़े और रोजाना तेरे बगली मारे बड़े कहे कुछ तो पिटिया बेचारे वह कहने लगे कमा के लिया। बोला खिंच जाऊं, बोला कोई जगह नहीं मिला तो भट्ठा पे चले जा भटिंडा। अब प्याज रोटी बांध के साथ पिटे भाइयों। अब वो जोड़ के ऊपर भाग और बुद्धि बैठी। भाग बोला खिस्सा से, बोला कमान, बोले या लाख रुपया की खेली ले आराम से खा। बुद्धि बोली में साथ को न्या, बोला तू किसे टेंट सीखा कि भी फर्क नहीं पड़े। लाख दिए से बोले रा भाई यो खाले जब दोबारा आ जाए उरे पाऊंगा मैं। बोलो ठीक है भाई राम राम। लेके लाख रुपया साल पड़ा। गाड़ी घर थी वह पर लबास में कबड्डी खेल अब बड़ा खेल लिया आंगन फिर कित दर एने कित दर एने कुठलिया में दर एने पेटी में दर जो वहां तो ठीक होने आप बुद्धि तो मोड़े का चूल्हा नजर आ गया। बोला सासू ने मोट जापुर देखा चूल्हा मोट दी ऊपर भोबर कर दी और गया वहां परला मोहल्ला में पाई। बोले छोड़ेगी माँ बोला सत्यानाशी गया कोने देख। बोला सुनिए ये पुपुड़े की माँ ये बबली की माँ। बोले क्या पूरा तन कान में बात बताओ जोर की। बोले क्या कहता है। बोला जोड़ पे 2 आदमी बैठे थे और मन लाख की रुपया की थैली। बोला गलत। बोला राम किशोर दाल में तेरे बताऊं आज पाछा मार लिया मैं तुझे किस जाऊं दोनों हारे। बोले हाँ पक्की बात है वैसे क्या बात करे थे कितने मजाक सुनो बात। अरे पड़ोसन का आग बुझ गई वो सोची बार थोड़ी आग जलाई थी शायद आग पाजिया वो आके कुर्सी मारी में रबड़ी थैली रड़की वो छाने की। अब घरे आके चूल्हा में देखे चूल्हा में थैली खींचे रात राम बताओ जो खेत के बोलो सत्यानाशी कर दिया ढीला तेरे भाग जाएगा शर्म नहीं आती तेरे को तेरे पास थैली। अब उल्टा गया बुद्धि बोली वो आवा 13 लखपति। बोला दोस्त क्या हुआ। बोले यार बेरा को कौन ले गया। बोले किधर ही थी। बोले यार दरी तो ठीक जगह थी सासू को हाथ मारे तो हाथ बढ़ गया। अरे कहते बोले मैं चूल्हा मोटी। बोला फूट गया गरम। बुद्धि बोली तू अकेला नहीं कर सकता कुछ भी तो मड़े 9 लाख का हार दे दिया। बोले यो दे दिया एक एक मोती 1000 रुपया का एक एक बेचिए और खाइए मस्ती से। बोले ठीक से थोड़ा ईमान राज्य हो जाएगी कि लुगाई ने गहना गाना हो दे तो फिर बेड़ा पाए 5 किलो की पसेरी उनका पित्तल का पाप से राजो और धुआं मरा जो पीला पीला और काला डोरा डाल के बहू के गले में गाजो पंकट के कुआं फिरो भी सुंदर सुसर जमातरियो गाजो है किस जमातरियो 5 किलो बात सही हो तो क्यों छाती तुड़ाओ पर कहना साहब सोचे आज पप्पू की माँ भी राजी हो जाएगी। घरे आया वह घरा क्यों पावे थी वहां तो फाउल मारे। अब सोचा पहल के धरी थी चूल्हे में और मड़ी गाय को इनके चूल्हे में नहीं धरना भाई आंगन के बीच में खाट पड़ी थी वो बदल दिया
और गया ढूंढने खातिर और वो चमचम करे चिमके लागू हार के एक चील पड़ी हुआ उठा के लेगी ले जाके उनके घरे जल्दी का पेड़ था वो आलने में दे दिया घोसले बोले छोरे की माँ आ जा जीव क्या बन गई बात वहां बोली किमी बनी बोला देख ऐसी चीज लाओ तने खड़ी तने पाजेब तने छलकड़ा तने पंगी तने हंसली तने टड्डा तने अकेल और तने बुजडंड बना बोले सुनो बोले देख आज आया आन का था बोले किधर था बोलो खास मत रहो फिर बड़ी डुक मार दिया बोले जब शाही या तो मारे नहीं भी का फंदा फिट कर क्या होगा गया गया वो दोनों चार बैठे बुद्धि बोली वो आया भाग बोला 10 लाख में पानी प्याजे सुसरन पड़ने दर्द अब बुआ तू बता के करना भले अब मैं तेरे साथ होऊंगी रुपया देना तेरा काम है और उसको अच्छे काम में लाना उसकी तरकीब बताना काम बुद्धि का अब तू दे बोला मैं के जो मैं 10 लाख दे दिए बोला ना रुपये एक दे दे बोले एक बोला एक दे दिया मैं 7 1 रुपया दे दिया बोले मेरे दोस्त मेरे पास रुपया एक है ले जाओ लेकिन बुद्धि आई 8 आने का आटा लूंगा 4 आने की सब्जी लूंगा और 4 आने की टेलीफोन बीड़ी लूंगा बीड़ी पीता अच्छे वहां घर प्यार पाई बोले काछड़ी में खेला है बोले तो रोटी बना बोले ला रोटी बनाने बैठी ऊपर तो बरसात हो बाकी लकड़ी गिल्ली जरूर को वह फूक मारा धुआं का गोट बदरिया वो जुआना में सारे बैठा थरिया यूं देख बहुत बुरी हुई बात बड़ा 10 लाख गया 1.5 घंटे वो को वो सोच हो रहा वहां पर के मां घोंसले में हार पड़ा हर राज्य है बोले अच्छा लगे वहां अपना चोर पा गया पड़ोसन बकरी बांधती फिरे थी आंगन वो सोचे जेठ जी तरने का है वो हड़ताल के लाया वो उधर से थैली लेके आई बोले वाक्ष चोर क्यों बताओ मैं थारी खोली को ना थारी थैली लो मैं तो मजाक करी थी और मैं चोर सू थैली भी आ गिरा हार भी आ और मेरा मोटे गिरारी काम करा मारी बस का जजा चला दिया एक पिज्जो गाड़ी बुक करा दी एक एलपी ले आया एक मनाओ भाग बजा वो अपना आया बोला बुद्धि बोले दोनों एक जगह होने के बाद मारने का सवाल ही नहीं बोले चल देखे बोले चलो गया जो भाई 20 से 4 मेरे बैठा 20 मेरा शेर हुक्का पियो बड़ा नंबरदार हो गया बोले राम राम भाई कोई का भाई 20,000 रुपये दे बोले तड़के जा एक बोले भाई आखा चीज से छोरो को ब्याह से 30,000 बोले परसों बैंक से दूंगा कोई कहे ट्रैक्टर की किस्त नहीं चुकी बोले छोरे के माथे ले ले यो भुगतान कर लिया बोला क्यों भाई ताने भी कीमत चाहिए थे के दोनों हंस बड़े बुद्धि और भाग बोले नहीं वहां तो कीमत चाहिए तो क्यों भाई बोलो वो का पानी पियो रोटी पानी खाओ बोले तो हमें पहचानता है बोले यार देखोड़ा सा लागो बोले वो जोड़ को मिले वो है बोले छोड़े माल होना आदमी काम का है दोनों बोले आजकल तो आया नहीं इन दिनों में
बोले यारो टेम मिले ही कोई ना रिंग में गाड़ ली का बॉडी बंधावा ज्यादा उठे जाना को काम रहा है फुर्सत बना के यही आ जाया करो। तो कहने का मतलब क्या है